मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समुच्चय को ऑलमोस्ट हम लोग फिनिश यानी कर चुके हैं। समुच्चय के ऊपर जो संक्रियाएं थी, सम्मेलन क्या होता है, सर्वनिष्ठ क्या होता है, समुच्चयों का अंतर क्या होता है, समुच्चय का पूरक क्या होता है, ये सब हमने कर लिया है। तो आज जो हमें स्टडी करना है वो अपना टॉपिक है कि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है। तो जैसे कि एक पहले आपने यानी परिभाषा स्टडी की होगी कि किसी समुच्चय की कोटि क्या होती है। तो कोटि का मतलब ये हो जाता है कि जिस समुच्चय में जितने अवयव होंगे, यानी किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या को उस समुच्चय की कोटि कहते हैं। जैसे अगर माना किसी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 है तो उस समुच्चय की कोटि 3 हो जाएगी। किसी समुच्चय में अगर अवयवों की संख्या 5 है तो उस समुच्चय में की जो कोटि होगी वो 5 हो जाएगी। यानी कि समुच्चय में जितने अवयव उसकी उतनी ही कोटि। अब एक बात ध्यान देने वाली विशेष बात यह है कि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या से उस समुच्चय की कोटि तो ज्ञात की जा सकती है, लेकिन किसी समुच्चय की कोटि से उस समुच्चय में उपस्थित अवयवों को हम नहीं पहचान सकते, हम नहीं ज्ञात कर सकते। जैसे हमने कह दिया कि समुच्चय ए, माना अगर हमने कह दिया ये ए ई आई है, हम कह रहे हैं एन ए, यानी ए समुच्चय कोटि कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे हमने ये पता तो कर लिया कि इस ए समुच्चय में अवयवों की संख्या 3 है, इसलिए इसकी कोटि 3 हो गई। लेकिन अगर हमें एन ए बराबर 3 दे दिया, इसका मतलब है कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 है, लेकिन वो 3 अवयव है कौन कौन से, अब इसके आधार पर यह पता पाना मुश्किल है। तो देखिए, आज हमें जो स्टडी करना है वो अवयवों की संख्या को हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहला चीज मैंने आपको वेन आरेख में बताया था कि अगर मान लीजिए ये तुम्हारा एक आयत है जो कि सार्वत्रिक समुच्चय U को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तुम्हारा समुच्चय A है, ये वृत्त समुच्चय A को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वृत्त समुच्चय B को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड, ये जो पार्ट बचा, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे A माइनस B, ठीक है, ये आपका A माइनस B हो गया। इसको हम कह देंगे A माइनस B, ठीक है। और इस पोर्शन को हम क्या कह देंगे? इस पोर्शन को हम कह देंगे B माइनस A। दिस इज B माइनस A। तो ये तुम्हारा B माइनस A हो गया। और ये जो पोर्शन जो कि समुच्चय A और समुच्चय B दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, इसलिए हम इसको कह देते हैं A कॉमन B। ये A कॉमन B है। अब आप देख सकते हो कि जो 3 समुच्चय बन रहे हैं यहाँ पे, एक A माइनस B, A कॉमन B और B माइनस A, ठीक है, ये तीनों ही समुच्चय अपने आप में कैसे हैं? ये डिसजॉइंट सेट है, यानी असंयुक्त समुच्चय है, ठीक है। अब मान लीजिए हमें समुच्चय A में A यूनियन B में अगर हमें अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब क्या है? ये सपोज करो कि ये तुम्हारा समुच्चय A है, देखो ये समुच्चय A हो गया, ये समुच्चय B है A B, और ये हो गया तुम्हारा A कॉमन B, ये A कॉमन B है। तो हमें, और इस पूरे को यानी कि इस पूरे को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? तुम्हारा A यूनियन B बन जाएगा। ये तुम्हारा A यूनियन B बन जाएगा, A यूनियन B, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इस A यूनियन B में हमें अवयवों की संख्या निकालनी है। तो इसका सूत्र बनेगा समुच्चय A में अवयवों की संख्या, समुच्चय B में अवयवों की संख्या, माइनस A कॉमन B में अवयवों की संख्या। इस सूत्र का प्रयोग करके
हम A यूनियन B में अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसी के आधार पर ये तो हमने यहाँ पे दो समुच्चय लिए, अगर मान लीजिए 3 समुच्चय बन जाते हैं तो NA यूनियन B यूनियन C, यानी अगर 3 समुच्चय यानी इनका यूनियन, मैं आपको डायग्राम से हम बात करें, ये समुच्चय A, ये समुच्चय B और ये समुच्चय C, अब इनके हम यूनियन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनका जो पूरा जो बनेगा समुच्चय ये तुम्हारा बन जाएगा इनका यूनियन, ये बन जाएगा A यूनियन B यूनियन C। इसमें पता करना है अवयवों की संख्या क्या होगी, तो हम कह देंगे ये बन जाएगा NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA कॉमन B माइनस A कॉमन C माइनस NB कॉमन C प्लस NA कॉमन B कॉमन C। ये फॉर्मूला है A यूनियन B यूनियन C में अवयवों की संख्या ज्ञात करने का। देखो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं। कैसे? तो मैं इसको आपको सिद्ध करना मैं बताता हूं। एक्चुअल में हमें सिद्ध करना है NA यूनियन B यूनियन C। हम एक काम करते हैं, इसमें हम मान लेते हैं, माना हमने E बराबर हमने B यूनियन C मान लिया, यानी B यूनियन C को हम E मान रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन बन जाता है NA यूनियन E, हमने इसकी जगह पे E रख दिया। अब ये तो वही क्वेश्चन है A यूनियन B, इसका सूत्र बताया था NA प्लस NE माइनस NA कॉमन E। ठीक है, अब आप E का मान रख दीजिए। A का मान क्या है? B यूनियन C है, तो ये बन जाएगा NA प्लस NE का मान B यूनियन C माइनस N, और ये बन जाएगा A कॉमन, ठीक है, और ये बन जाएगा B यूनियन C। ठीक है, हमने E की जगह पे ये रख दिया, तो A एज इट इज, कॉमन एज इट इज, A का मान B यूनियन C। तो देखिए क्या बन जाएगा NA प्लस, इसमें अब हम इसका सूत्र लगा दें फिर से, NA यूनियन B का, तो क्या बन जाएगा NB प्लस NC माइनस NB कॉमन C। ठीक है, माइनस N। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वितरक का नियम लगाएंगे। वितरक का नियम, वितरक का नियम क्या होते हैं? तो देखिए वितरक के नियम का मतलब ये है कि यदि इस तरह का केस कभी भी आपके सामने आ जाए तो इस तरह के नियम को हम वितरक का नियम कहते हैं, और ये बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A कॉमन B, A कॉमन B फिर यूनियन A कॉमन C, A कॉमन C। इसको कहते हैं हम वितरक का नियम। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, इसको हम पूरे को मान लेते हैं A, ये पूरा A है, ठीक है, और ये पूरा मान लेते हैं B, तो क्वेश्चन बन जाएगा NA यूनियन B, और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या? तो ये बन जाएगा NA प्लस NB प्लस NC माइनस NB कॉमन C माइनस, पहले इसमें लगाएं तो देखिए ये बन जाएगा NA प्लस NB माइनस A कॉमन B बनेगा ना, तो यानी A कॉमन B कॉमन C। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा NA यूनियन B यूनियन C बराबर NA प्लस NB प्लस NC माइनस NB कॉमन C। ठीक है, तो इस साइड माइनस का बन जाएगा माइनस NA कॉमन B माइनस NA कॉमन C, और ये जो माइनस है नाउ इट विल चेंज इनटू पॉजिटिव, so this will plus NA कॉमन B कॉमन C। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला डेराइव सिद्ध कर दिए।
ठीक है। इसी कैटेगरी में आगे देखो, मैंने यहां पे बीच में जो फॉर्मूले आए थे वितरक का नियम, एक बार मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूं, दोहरा देता हूं। क्या है, देखो, पहला है ए यूनियन बी कॉमन सी। यहां पे ब्रैकेट में कॉमन है और इसके होल ऊपर क्या चल रहा है, यूनियन चल रहा है। तो ये सूत्र बन जाएगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ठीक है, कॉमन ए यूनियन सी। आप इसको सिद्ध भी कर सकते हो, कुछ भी मान लीजिए, समुच्चय ए बी सी कुछ भी ले लीजिए और बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष सिद्ध कर दीजिए तो ये सिद्ध हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा नियम है, अब ए कॉमन बी यूनियन सी बराबर बन जाएगा ए कॉमन बी यूनियन, क्या बनेगा भाई, ए कॉमन सी। इन दोनों को हम कहते हैं वितरक का नियम, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए, अगर इसी तरह से, जैसे सपोज करो कि ये आपका ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, ठीक है, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, ए माइनस बी कहेंगे इसे। अब हमें ये पता करना है ए माइनस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी, ए माइनस बी में, ठीक है। तो अगर हमें ए माइनस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करें, इसको ज्ञात करने के लिए हम ये समुच्चय ए के अवयवों की संख्या में से ये जो कॉमन पार्ट है, यानी कि ए कॉमन बी के अवयवों की संख्या को माइनस कर दें, तो हमें ए माइनस बी समुच्चय के अवयवों की संख्या मिल जाएगी। तो हम क्या लिख दें, हम लिखते हैं एन ए माइनस एन ए कॉमन बी। इसी तरह से अगर एन बी माइनस ए को निकालना है तो हम कह देंगे समुच्चय बी के अवयवों की संख्या माइनस समुच्चय ए कॉमन बी के अवयवों की संख्या। इसे हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि ए और बी तुम्हारे दोनों ही डिसजॉइंट सेट हैं, अलग अलग समुच्चय है, तो ध्यान दीजिएगा कि यदि ए और बी, ये तीसरा नंबर, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है, असंयुक्त समुच्चय हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं, तब भाई बताइए इसमें ए कॉमन बी में अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0, क्योंकि कुछ भी कॉमन ही नहीं है, ठीक है। तब ऐसी स्थिति में एन ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा समुच्चय ए में अवयवों की संख्या प्लस समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। इस सूत्र का प्रयोग करके सीधे हम एक यूनियन बी में अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हमने जो है आज के इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने ये पढ़ा कि किसी भी प्रकार के समुच्चय में अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है, ठीक है। और जो है हमने ए यूनियन बी यूनियन सी में अवयवों की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र था उसको हमने डेराइव किया। यहाँ पे अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। कल से हम अपना सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, संबंध और फलन शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।